बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आज की व्लॉग में 4 बड़ी अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, क्योंकि नामज़द चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो अभी तक नामज़द ही हैं। अभी तक उन्होंने हल्फ़ नहीं उठाया और अभी 1-2 रोज़ बाकी हैं चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बतौर चीफ़ जस्टिस। लेकिन अभी से जो इख्तियारात का इस्तेमाल है वो शुरू हो चुका है और बड़ी अहम तब्दीलियाँ शुरू हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चीफ़ जस्टिस नामज़द चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से क्या हंगामा बर्पा किया गया है, इस हवाले से चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की 9 मुख्तलिफ़ मुकदमों में ज़मानत का मामला क्या है। बड़ी ख़बर हाई कोर्ट से भी है, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की इजाज़त से आज एक बड़ा अहम काम हुआ है और एक अहम जो पाबंदी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगी है, ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के हवाले से ये ख़बर है। इस पर भी कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मामले का आगाज़ करता हूँ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से। तो हुआ आज कुछ यूँ है कि 6 सितंबर को एक बड़ी अहम तैनाती हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये जो तैनाती थी ये हुई थी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की, और अब्दुल रज़ाक जो हैं उनको रजिस्ट्रार तैनात किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और ये जो तैनाती थी ये चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से की गई थी 6 सितंबर को, यानी कि आज 14 सितंबर है, तो तकरीबन आप कर लें कि 7 से 8 दिन पहले ये जो तैनाती है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने की थी। लेकिन 8 दिन के गुजरने के बाद ही 9वें दिन ये जो तैनाती है इस तैनाती को मुस्तरद कर दिया गया है, और जो रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अब्दुल रज़ाक इनको तब्दील किया गया है। अब नाजरीन, अगर इनको 8 दिन बाद तब्दील करना था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतनी अहम ओहदे के ऊपर जो तैनाती है वो कोई मजाक तो नहीं है कि आप एक तैनाती करें और हफ्ते के बाद आप उस तैनाती को ख़त्म कर दें और उसकी जगह पर जो नई तैनाती है वो करें। तो ये अचानक से क्या हुआ, तो इस हवाले से जब इंफॉर्मेशन हासिल की मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ अपने सोर्सेज से जो गुफ्तगू हुई, तो ये जो तैनाती इनको जो हटाया गया है, और इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जो है वो सामने आया, उस नोटिफिकेशन की लैंग्वेज भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन ये जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा नामज़द चीफ़ जस्टिस जो हैं उनकी मर्ज़ी से इनको हटाया गया, यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहें। हटाया तो और इसमें मर्ज़ी शामिल थी, इजाज़त शामिल थी चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की, यानी कि अभी वो चीफ़ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उन्हीं के पास ही इख्तियारात हैं। तो दोनों की कंसल्टेशन के बाद, और ज़ाहिर सी बात है वो नहीं चाहते थे, तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ही ज़ाहिर सी बात है ये स्टेप लिया है, क्योंकि जो एक नोटिफिकेशन भी सामने आया है उसमें भी मुतलका अथॉरिटी जो है वो लिखा गया, और मुतलका अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन है, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही होते हैं। और ज़ाहिर सी बात है चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने अगर इनको हटाना मकसूद होता है या उनकी मर्ज़ी इसमें शामिल ना होती तो वो कभी भी सिर्फ 8 दिन पहले उनको रजिस्ट्रार तैनात ना करते। लेकिन अब चूँकि तब्दीली हो चुकी है तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस बनने जा रहे हैं, और अभी वो चीफ़ जस्टिस बने ही नहीं हैं, तो एक जो आप कहें कि अथॉरिटी का एक किस्म का इनडायरेक्ट इस्तेमाल था। बेशक दोनों की कंसल्टेशन के साथ ही ये चीज़ हुई हो, लेकिन इसमें यह हुआ है कि उनकी मर्ज़ी से ये जो रजिस्ट्रार हैं इनको ओहदे से हटा दिया गया है, और इनकी वापस जो खिदमात हैं वो मुतलका अथॉरिटीज़ को कहें या लाहौर हाई कोर्ट को दे दी गई हैं। वो अब अपनी मर्ज़ी से इनको जहाँ पर भी कहीं डिप्यूट करना चाहे वो कर सकते हैं। और एडिशनल चार्ज दे दिया गया है एडिशनल रजिस्ट्रार आमिर राना हैं, इनको कायम मकाम रजिस्ट्रार जो है वो बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो ये एक बड़ी तब्दीली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कि हुई है, और ज़ाहिर सी बात है जब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हल्फ़ लेंगे तो उसके बाद भी बहुत बड़ी बड़ी चेंजिंग्स आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले ही दिन से देखेंगे, जो कि ख़ुद जजेस की जानिब से कहा गया है कि पहले ही दिन ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी जिससे पता चल जाएगा कि जो आगे की डायरेक्शन है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की वो क्या होगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन आज एक और बड़ी ख़बर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही, और वो ख़बर ये है कि चूँकि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब
अलविदा हो रहे हैं, उनको अलविदाई जो डिनर्स वगैरह हैं, अशाइये वगैरह हैं, वो दिए जा रहे हैं। कल रात को भी एक अशाइया सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दिया गया। सब हम साफ़ी उसमें मौजूद थे, मैं उसमें मौजूद था। कुछ जो गुफ्तगू हुई हमारी जजिस से, कुछ सवालात वगैरह लास्ट व्लॉग में सारी डिटेल इस हवाले से बता चुका हूँ। लेकिन आज एक और इसमें अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि आज जजिस और जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उनकी जानिब से चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के एजाज़ में जो डिनर है या जो अशाइया है वो आज दिया गया। लेकिन अचानक से ये इतला सामने आई, क्योंकि कल रात तक तो ये ख़बर थी कि जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इसमें इन्वाइटेड हैं, लेकिन अब अचानक से इतला सामने आई है जी कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको इजाज़त नहीं दी गई कि वो भी इस अशाइये में शरीक हों। और इस हवाले से जो मीडिया के ऊपर पाबंदी है वो लगाई गई है। अब इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये जो पाबंदी लगाई गई है, एक पहलू से देखा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त पाबंदी लगाई गई है। मेरा ज़ाती पॉइंट जो है या ज़ाती जो मेरी थॉट्स हैं, मैं भी मोर देन 60% ये समझता हूँ कि ये पाबंदी ठीक लगाई गई। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, ज़ाहिर सी बात है एक अशाइया है, एक जो है वो तकरीब है, तो इसमें ठीक है आप जजिस के साथ अट्रैक्शन होता है, आप गुफ्तगू उनसे करते हैं, सवाल जवाब भी होते हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो भी ठीक हैं। लेकिन एक जो और काम किया जाता है वो है कि जो फुटेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें बनाई जाती है, यानी कि मोबाइल लेकर तो पूरा आप वहाँ पर जो है वो इवन के जजेस अगर खा भी रहे हों तो खाते हुए भी जो फुटेज है वो बना ली जाती है। तो इस चीज़ का गिला भी जो सोर्सेज हैं, कुछ गुफ्तगू हुई उनसे मेरी, तो मेन रीज़न उन्होंने ये भी बताई कि अब खाते हुए तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे खैर यहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट इस तरह से भी चीज़ें करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो अट्रैक्शन है वो होता है, आप एक तरीके से अट्रैक्शन करें, और अगर आपको फुटेज बनानी भी है तो एक आधी फुटेज ठीक है, एक आधी मिनट की आपने बना ली, अपने अपने चैनल्स को आपने रिपोर्ट कर ली, तो उसके बाद इस तरह की जो चीज़ है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर दूसरी तरफ 40% में ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं भी होना चाहिए था, क्योंकि ये एक बड़ा ज़बरदस्त मौका होता है कि आप जजिस से अट्रैक्शन करते हैं, उनसे सवाल जवाब होते हैं। अब इसमें एक और भी ख़बर आपको मैं देता चलूँ, कल जब हमारी चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब से अट्रैक्शन हुई तो उनसे हमने सवाल भी पूछा कि जो नैब तरमीम केस का फ़ैसला आपने महफूज कर लिया वो कब आप सुनाएंगे। तो उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया, उन्होंने कहा कि आप ख़ुद ही जो अंदाज़ा है इस हवाले से वो लगा लें कि कब ये फ़ैसला सुनाएंगे, क्योंकि जुम्मा लास्ट वर्किंग डे होगा, तो अंदाज़ा तो ये लगाया जा रहा है कि कल जुम्मे वाले दिन ये फ़ैसला आएगा। लेकिन चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने इस हवाले से क्लियर नहीं किया कि वो कब ये जो फ़ैसला है वो देंगे। हो सकता है वो बाद में दे दें या सैटरडे संडे को भी दे दें, लेकिन क्लियर उन्होंने नहीं किया। लेकिन बहरहाल इसमें एक चीज़ हुई कि जो एक अट्रैक्शन था उनसे वो हो गया, तो एक जो मालूमात का तबादला भी है, और फिर ज़ाहिर सी बात है सहाफ़ियों को ये इजाज़त देना और एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इस ज़मरे में देखा जाए तो ये इजाज़त मिलनी चाहिए थी। तो बहरहाल इस हवाले से कहा जा रहा है कि चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने, कंफर्म तो नहीं है लेकिन ज़ाहिर सी बात है उनका ये इशाइया था। और कल भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा में देख रहा था कि थोड़ा सा जब वो वापस जा रहे थे तो जितना ज़्यादा मीडिया ने उनको घेरा हुआ था तो थोड़ा बहुत वो बच बचाव भी कर रहे थे, और उसकी रीज़न भी यही थी कि बिल्कुल इतना ज़्यादा पीछे किसी के पड़ जाना भी जो है वो ठीक नहीं होता। तो शायद इस वजह से भी ये एक मेन था, तो मैंने सोचा ये भी आपसे ख़बर शेयर करता चलूँ। अच्छा, आगे चलते हुए इमरान खान साहब की 9 अहम केसेस में मुकदमात में ज़मानत का मामला क्या है, ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त थी इसके ऊपर समाअत हुई। पहले तो मैं जो समाअत का अहवाल है वो आपके सामने रखता हूँ कि ये आज मुकदमा क्या था, फिर उसके बाद डिटेल्स की जानिब बढ़ते हैं। तो इसमें आज हुआ ये कि इमरान खान साहब की 9 मुकदमात में बेसिकली ये ज़मानतें थी जो कि लोअर कोर्ट से यहाँ पर हाई कोर्ट तक जो मैटर था वो सामने आया था। तो इसमें जो है वो आज क्या हुआ, एक मिनट में ज़रा ये जो अपनी ख़बर है वो निकालूँ। अच्छा, इसमें आज एक अबूरी रिलीफ़ मांगा गया चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से। उनसे कहा गया कि एक अबूरी रिलीफ़ ऐसे दे दिया जाए कि इमरान खान साहब को मज़ीद भी किसी मुकदमे में गिरफ़्तार करने से जो है वो रोका जाए। लेकिन जो दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनको अभी जो इसमें मज़ीद वक्त है वो दिया जाए, क्योंकि जो मेन स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो अभी तक नहीं आए, और वो जब आएंगे तो वो इसको आर्ग्यू करेंगे। तो इसमें ये हुआ कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने अबूरी रिलीफ़ नहीं दिया इमरान खान साहब को, ये उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई और नेक्स्ट वीक तक वो ले गए। यानी कि इन 9 मुकदमात में भी इमरान खान साहब की अभी जो ज़मानत का मामला है वो नेक्स्ट वीक तक चला गया। और अभी जो लेटेस्ट ख़बर भी आई है कि साइफ़र मुकदमे में भी
जज अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब ने इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त और शाह महमूद कुरैशी की वो मुस्तरद कर दी है और असद उमर की मंजूर कर ली है। जब प्रोसीडिंग हो रही थी तो जो ख़बरें आ रही थी, जो रिमार्क्स जज साहब के बड़े सख्त रिमार्क्स सामने आ रहे थे, तो हर कोई ये प्रिडिक्ट कर रहा था कि इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, इन कैमरा थोड़ी देर के लिए चीज़ों को किया गया, फ़ैसला महफूज हुआ और उसके बाद जो ज़मानत थी वो इमरान खान साहब की मुस्तरद कर दी गई। तो यानी कि साइफ़र वाले मामले में भी इमरान खान साहब भी जेल में ही रहेंगे। और अब ये होगा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि सेशन कोर्ट से अब स्पेशल कोर्ट से अब हाई कोर्ट में जो रुजू है वो इमरान खान साहब की जानिब से किया जा सकता है। साइफ़र केस में ये ऑप्शन है। जहाँ तक इन दूसरे मुकदमों का मामला है तो इसमें अब नेक्स्ट वीक यानी कि जुमेरात तक ये जो समाअत है वो गई है, तो जुमेरात को देखते हैं इसमें मज़ीद जो है वो क्या होता है। आगे चलते हुए नाज़रीन, एक और जो बड़ी ख़बर है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बेसिकली एक दरख्वास्त जो है वो दायर हुई है और एक शिकायत दायर हुई है। और ये शिकायत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के अगेंस्ट हुई है। एक तो नामज़द चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को हल्फ उठाने से रोकने के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ये शिकायत आई है, और इसके अलावा जो दीगर जजेस हैं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, उनके हवाले से भी ये दरख्वास्त है। मैं ओवरऑल सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ जिससे अंदाज़ा होगा कि ये जो दरख्वास्त है वो क्या है। तो शिकायत में आला अदलिया के दीगर 4 जजेस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की इस्तदा की गई है। इसके अलावा शिकायत मकामी वकील हाशिम साबिर राजा की जानिब से दायर की गई है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा अपनी अहलिया की जायदादों की वजाहत देने में नाकाम रहे हैं, इसलिए उनको हल्फ लेने से रोका जाए। इंसाफ फराहम करने वालों को शफाफ और किसी भी इल्ज़ाम से पाक होना चाहिए। काजी फाइज़ ईसा किसी भी तरह जज और चीफ जस्टिस के म्यार पर पूरा नहीं उतरते। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा अपनी राय के ख़िलाफ़ वकला के दलाइल भी तवज्जो और सब्र से नहीं सुनते। फिर इसके अलावा जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी एस्टेब्लिशमेंट से डील के मुर्तकिब हुए हैं, उनके अगेंस्ट भी ये जो दरख्वास्त है वो आई है। इसके अलावा डील के नतीजे में परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा सुनाने वाली अदालत का क़याम कालअदम करार दिया जाए। डील के नतीजे में ही जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। और तीसरे जज साहब जो कि शिकायत जिनके अगेंस्ट आई है वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान है, और उस हवाले से कहा गया जी कि इन्होंने अटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफिस में रिश्तेदार भर्ती करवाए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुर्तकिब हुए हैं। फिर इसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने भी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, और इन दोनों जजेस के हवाले से भी असर व रसूख इस्तेमाल करके जिम खाना क्लब की मेंबरशिप के ख़िलाफ़ ज़ाब्ता जो है वो हासिल किया गया। तो इनके ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई करते हुए जजेस को ओहदों से हटाने की सिफारिश करे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट नोयत की कुछ एक अहम शिकायत है जो कि आई है, और तकरीबन 5 जजेस जो हैं वो इसमें शामिल हैं जिनके अगेंस्ट ये शिकायत आई है। आखिर में नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के हवाले से एक बड़ी ख़बर है लतीफ़ खोसा और एतज़ाज़ अहसन साहब के हवाले से। आपको याद होगा कि जब दोनों तनकीद करते थे और इमरान खान साहब के हक़ में अपने जो बयानात वगैरह है वो दे रहे थे, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इनको शोकास नोटिस जारी किया था, इनसे एक्सप्लेनेशन तलब की थी। इवन के गुज़श्ता रोज़ भी कुछ रोज़ कबल भी लतीफ़ खोसा साहब ने इमरान खान साहब के हवाले एक तकरीर की जो कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करती थी, तो उस पर दोबारा से एक शोकास नोटिस इन्हें पार्टी की जानिब से इशू हुआ कि ये क्या जी, आप तो पार्टी की किस तरीके से आप जो है वो ये तकरीर कर सकते हैं। एतज़ाज़ अहसन को भी इससे पहले और इन दोनों के हवाले से तो जब ये खुलकर बोलना शुरू हुए तो पीपल्स पार्टी खुलकर एक तो इनको मुखालफत भी की और कहा जी कि इनको तो हमने अब पार्टी से जो है वो निकाल दिया है, यानी शोकास नोटिस जारी हुए, एक्सप्लेनेशन तलब की, लेकिन ये भी चीज़ें थी कि बस ये तो पार्टी से फ़ारग हो गए हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जो CEC मीटिंग होती है पीपल्स पार्टी की, इस मीटिंग के अंदर इन दोनों वकला साहिबान को, लतीफ़ खोसा साहब को भी और एतज़ाज़ अहसन को भी, इन दोनों को बुलाया जाता है और इनसे कहा जाता है कि आप आएँ, इसमें आपसे जो मशवरे हैं वो हमने करने हैं। तो इससे खैर एक चीज़ तो साबित हो गई कि पीपल्स पार्टी जो दोनों साइड पर खेल रही थी, यानी कि लतीफ़ खोसा और एतज़ाज़ अहसन को जिस तरह से उन्होंने जो कुछ वो कर रहे थे, नोटिस भी जारी कर रहे थे और पार्टी से निकाल भी नहीं रहे थे और अब पार्टी में बुला भी रहे हैं। फिर इसी तरीके से बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी जो कुछ कर रहे हैं, बाप कह रहा है जी कि मतलब है ठीक है, जो इलेक्शन हैं वो जैसे इलेक्शन कमीशन चाहे, बिलावल भुट्टो कहते हैं नहीं जी इलेक्शन जो है वक्त के ऊपर होने चाहिए। तो ये गुड कॉप और बैड कॉप जो पीपल्स पार्टी है, अब तो ये चीज़ें भी सामने आ गई हैं कि अगर आपने इन दोनों को हटा ही दिया था तो फिर इस मीटिंग में बुलाने का जो है वो क्या मकसद हुआ। तो बहरहाल ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।